अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आइए, गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए। मलिश्का, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, मैं बस देख रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है। बैठो। मॉम, लेकिन आप काफी परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? मलिश्का, कहा ना चुपचाप बैठ जाओ, हम बात कर रहे हैं। जी। आप अच्छे से केस स्टडी कीजिए, पूरा केस अच्छी तरह से समझिए और बताइए हमें कोर्ट में कस्टडी के क्या चांसेस हैं। मैम, लक्ष्मी ने इन दिनों कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि उसने काफी कुछ अच्छा ही किया। उसने काफी बच्चों की जान को बचाया है। इनफैक्ट उसकी इमेज एक आइडियल वुमेन की बनी हुई है। वो एक आदर्श महिला साबित हुई है। हम लोगों ने काफी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टीवी में देखा है कि कैसे उसने टेररिस्ट अटैक से रोहन और पारो की जान को बचाया है। यही नहीं, उसने सीएम की जान को भी बचाया था। तो लोगों में उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बन गई है। इस वक्त वो एक आदर्श महिला बनी हुई है। देखिए, हमें लक्ष्मी यहाँ अपने घर में नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सिर्फ हमारी पोती, हमारी पारो यहाँ हमारे साथ रहे, हमारे सामने। सॉरी मैम, मुझे डर है कि जज साहब शायद इस बात के लिए तैयार हो। शायद जज साहब यही कहें कि अगर आप पारो को रखना चाहती हैं तो आपको लक्ष्मी को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब पारो की मर्जी जाने बिना ये फैसला नहीं करेंगे। और अगर पारो ने ये कहा कि मॉम डैड दोनों के साथ रहना चाहती है तो जज साहब अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। और उस हिसाब से तो लक्ष्मी को भी यहीं रहना पड़ेगा, जो कि आप नहीं चाहती। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर आप पारो को रखना चाहती हैं तो आपको लक्ष्मी को भी रखना पड़ेगा। आप हमें समस्या नहीं समाधान बताइए। सोचिए, कुछ लूप होल होगा जिसकी वजह से हमारी ये विश पूरी हो सके। आप लॉयर हैं, आप कर सकते हैं। कुछ क्रिएट कीजिए, कोई सिचुएशन, कोई चीज, कुछ भी क्रिएट कीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। मैम वो देखिए, ढूंढिए कुछ मजबूत और जल्दी। कोर्ट की हियरिंग बहुत जल्द होने वाली है। चलिए। मलिश्का, मॉम, आप इतनी लेट क्यों आई हो? एक्चुअली मैं वो देखना नहीं चाहती थी जो मुझे नहीं देखना है मलिश्का। क्या? मतलब ये कि मैंने रात को बहुत ही गंदा सपना देखा मलिश्का। मैंने देखा कि ऋषि और लक्ष्मी एक हो गए और भगवान ने तुमसे कहा कि उनको छोड़ दो, उनको जाने दो। बस मुझे ये आपके झूठे भगवान के झूठे सपने मुझे नहीं सुनने, मुझे आप मत सुनाइए। आप मुझसे मत बात करिए आप। मलिश्का, लेकिन सच से मुंह मोड़ने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। मलिश्का, मैंने बहुत सोचा है, तब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि कभी कभी हमें सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ चीजें हमारी किस्मत में नहीं होती हैं बेटा। स्टॉप इट, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती मॉम। अब क्या हो गया आपको? आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मलिश्का अपने हक के लिए लड़ो, अपने प्यार के लिए लड़ो। आज हाँ, कहा था मैंने मलिश्का, लेकिन अब मैं ये सब सच देखकर बोल रही हूँ। तुम भी देखो, सोचो, तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि टाइम आ गया तुम्हारा अलग होने का। बस, इनफ। और एक बात बोलूं मॉम, आज आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेट छोड़िए, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मलिश्का, नहीं सुनना मुझे। हे भगवान, प्लीज मलिश्का की मदद करो, प्लीज उसे सही रास्ता दिखाओ। मैं नहीं चाहती कि उसका दिल फिर से टूट जाए। ऋषि और लक्ष्मी अगर एक हो गए ना तो इस बार मलिश्का को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही हो? मैं नाटक कर रहा हूँ। हाँ। मैं नाटक ही है ये सब। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कोर्ट की सुनवाई पास आ रही है और तुम्हें मुझसे पारो चाहिए, इसलिए कर रहे हो तुम ये सब। इसलिए चल रहा है तुम्हारा ये नाटक। मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो, अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम मुझे बहुत समझते हो, ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। और ये सब देख के मैं पारो को तुम्हें दे दूंगी, है ना? ये सब कर रहे हो तुम ताकि पारो को मुझसे छीन सको, है ना? बस करो, तुम ना अब जरूरत से ज्यादा बोलती जा रही हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच नहीं रही हूँ, यही सच है। ये सच तुम्हें कैसे पता? तुम्हें जो करना है करो। जैसे लक्ष्मी से बात करना चाहते हो वैसे करो, प्यार से, गुस्से से उसे समझाकर कि पारो हमारे पास यहीं हमारे साथ रहेगी। कैसे जानती हो तुम ये सच? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी जब नीलम आंटी तुमसे कह रही थी कि तुम्हें जो करना पड़े करो, मुझसे जैसे बात करनी पड़े करो, लेकिन पारो उन्हें चाहिए। मैंने सुन लिया था। लक्ष्मी, तुम ना अब सच में बस करो। और एक बात ना हमेशा याद रखना, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। फिर कभी ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा सच है, तुम जानो।
मैं मेरा सच जानता हूँ और मेरा सच यही है कि मैं नाटक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये तुम्हारे इसी मासूम होने के दिखावे पे ना मैं बार बार फंस जाती हूँ। हर बार तुम पे भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचा था ना तुम कि तुम मुझसे अच्छे से पेश आओगे, मुझसे अच्छे से बातें करोगे। मैं कितनी बेवकूफ लड़की हूँ मैं, बहुत बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी सारी बातों को ना सच मान लेती हूँ मैं। मुझे वो ब्रेसलेट दे रहे थे, मेरी परवाह कर रहे थे और मुझे लगा कि सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हारी चाल ही नहीं समझ पाती। बस बहुत हो गया, तुम ना रहने दो, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। पहले खुद ही बात करनी थी ना, और अब खुद ही बात नहीं करनी। सच सहा नहीं जा रहा है तुमसे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रहने दो, बात करने का कोई फायदा नहीं तुमसे। हाँ तो मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो मत करो ना। ये दोनों तो फिर लड़ रहे हैं। हाँ पारो, अब तो उन्होंने कट्टी भी कर ली। इसका मतलब वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। बात करेंगे रोहन, हमें फिर से इनकी बट्टी करवानी होगी। पर कैसे? यही तो सोचना। देख, उनकी बट्टी तभी हो सकती है जब वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। पर वो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? देख, अभी वो दोनों लड़ रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, पर जब बात हमारी होगी तो वो जरूर बात करेंगे। मतलब जब हम मुसीबत में होंगे तो वो दोनों अपना गुस्सा भूल जाएंगे और वो दोनों हमारी चिंता करेंगे। वो दोनों मिलकर हमारी परवाह करेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हम बस दिखाएंगे कि हम ठीक नहीं है, पर हम तो ठीक है। हाँ ठीक है, बट दिखाएंगे नहीं। कैसे? रोहन, मेरे पास ना एक ट्रिक है जिससे हम दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। तू क्या ट्रिक है परो? बता ना मुझे। ये ले रोहन, ठीक है। अरे बाहर नहीं, अंदर लगा। अंदर? हाँ पक्का? पक्का। अब तो अपना हाथ नीचे करके दबा ले। परो पक्का ना? ये आइडिया काम तो करेगा ना? हाँ पक्का काम करेगा। जब गांव में बच्चे क्लास छोड़ना चाहते थे तो वो लोग यही करते थे। मैंने खुद देखा था। ये आइडिया बार बार काम करता है। बस आइडिया इस बार भी काम कर जाए और हम हो जाएंगे बीमार। फिर लक्ष्मी और डैड हमारा ख्याल रखेंगे और हमें दवाई देंगे। हाँ, फिर वो हमारी चिंता करेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। फिर उन दोनों की हो जाएगी बट्टी। हाँ, फिर वो लोग बन जाएंगे फ्रेंड। पारो, पक्का काम तो करेगा ना? हाँ पक्का काम करेगा, भूल गया ना? मलिष्का, मलिष्का क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ हुआ है क्या? क्या हो सकता है? कोई और है चीज मेरी जिंदगी में लक्ष्मी के अलावा? लक्ष्मी 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 जीना हराम कर दिया इस लड़की ने मेरे। ओह गॉड, अब क्या कर दिया इस लक्ष्मी ने? वो कहाँ कुछ करती हैं, वो करती नहीं है, वो करवाती हैं। पारो एक छोटी मासूम भोली बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत बड़ी हो गई है, उसका दिमाग बहुत चलता है। आपको पता है प्लानिंग कर रही है वो? क्या प्लानिंग कर रही है? ऋषि लक्ष्मी को एक करने की प्लानिंग कर रही है और उसने अपनी इस गंदी घटिया प्लानिंग में मेरे बेटे को भी शामिल कर दिया है। वो दोनों बीमार होने का नाटक कर रहे हैं ताकि उनकी बीमारी की चिंता में ऋषि लक्ष्मी करीब आ जाए। आपको पता है क्या कर रहे हैं वो दोनों अपने बगल में अनियन दबा के बैठे हैं ताकि उन्हें बुखार आ जाए। ओह गॉड मलिष्का, तो ये बात है? आप हंस रहे हो? हाँ मलिष्का, तो हंसने की तो बात है ना। अरे बच्चे हैं तो बचपना तो करेंगे ना। इनके इरादे आप प्लीज देखने की कोशिश करिए। मोटिव देखिए इनकी इस हरकत के पीछे का। क्या कर रहे हैं लोग? ऋषि और लक्ष्मी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दोनों चाहते हैं कि ऋषि लक्ष्मी एक कपल बन जाए। आप सोच रहे हो? और ये सब कौन कर रहा है? वो पारो ना, लक्ष्मी की बेटी एकदम लक्ष्मी ने अपनी तरह बनाया। बहुत चालाक है वो, चालबाज कहेंगी। पता नहीं मलिष्का, ऐसे मत बोलो तुम। और ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अरे पारो एक छोटी सी बच्ची है, बचपन में कर रही है वो सब। उसके इरादे गलत नहीं है। ये उसके इरादे गलत नहीं है। आपको पूरी दुनिया के इरादे पता है, लेकिन अपनी बेटी के बारे में आप कुछ नहीं जानती। उसके इरादे नहीं जानती। मलिष्का प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। इतना गुस्सा मत करो। तुम हालात को नहीं समझ रही हो और अपने आप को काबू में नहीं रख पा रही हो। प्लीज मलिष्का, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शांत हो जाओ प्लीज। मुझे अभी लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे अभी किसी से कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। प्लीज जस्ट लेट मी बी। मलिष्का, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।